दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बहुत ही रोचक कहानी सुजान भगत पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में सुजान एक बहुत मेहनती किसान है। तो आइए दोस्तों, इसे हम एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। सुजान गांव का एक साधारण किसान है। वो बहुत मेहनती है और अपनी मेहनत से उसने अपने परिवार के लिए अच्छी संपत्ति जुटाई है। वो अपनी सफलता को भगवान का आशीर्वाद मानता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो दान पुण्य में भी दे देता है। गांव के दूसरे किसान भी मेहनत करते हैं, लेकिन सुजान की फसल बहुत अच्छी होती है। ऐसा लगता है जैसे उसके खेते में सोना उगता हो। उसके घर रोज कोई न कोई मेहमान आता ही रहता है। साधु संतों का वो आदर सत्कार करता है। कभी हेड कांस्टेबल, थानेदार या शिक्षा विभाग के अधिकारी भी आते हैं, तो वे सुजान के घर ही ठहरते हैं। उसके घर में काफी दूध होता है, लेकिन वो खुद दूध नहीं पीता। वो दूध मेहमानों की सेवा में ही इस्तेमाल करता है। सुजान को अपने गांव वालों की भी बहुत चिंता रहती थी, इसीलिए उसने गांव के लिए एक कुआं खुदवाया। कुआं बनने के बाद उसका विवाह कराया गया, यज्ञ हुआ और ब्रह्म भोज भी हुआ। बाद में सुजान अपनी पत्नी के साथ तीर्थ करने गया। वहां से लौटकर उसने गांव में फिर से ब्रह्म भोज कराया और आसपास के 11 गांवों के लोगों को बुलाया। सुजान का कहना था, भगवान इंसान का दिल देखते हैं। जो दिल खोलकर खर्चा करता है, भगवान उसे और देते हैं। अब वो ब्याज लेना भी गलत मानने लगा था। उसकी दयालुता देखकर लोग उसे सुजान महतो की जगह सुजान भगत कहने लगे। दान पुण्य और भगवान पर उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। लेकिन सुजान बहुत ज्यादा दान करने लगा था। इससे उसकी पत्नी बुलाकी और बेटा भोला धीरे धीरे घर के कामकाज अपने हाथ में लेने लगे। अब लेन देन का सारा काम भोला संभालने लगा। अगर कोई व्यक्ति अनाज कम देता तो सुजान उसे माफ कर देता और पूरी मात्रा लिखने को कहता, लेकिन भोला ऐसा नहीं करता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल साफ कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक भिखारी आ गया। बुलाकी और भोला आपस में बात कर रहे थे। बुलाकी कह रही थी, अगर पहले पता होता कि ऐसा होगा तो वो सुजान को गुरु मंत्र लेने ही नहीं देती। उसका मतलब था गुरु मंत्र लेने के बाद सुजान और भी ज्यादा दान देने लगा है। काफी देर तक कोई भी भिखारी को अनाज देने नहीं गया। तब सुजान खुद अंदर गया, अनाज निकाला और देने के लिए चल पड़ा। रास्ते में ही भोला ने उससे अनाज छीन लिया और कहा कि भीख थोड़ी सी दी जाती है, इतना ज्यादा अनाज नहीं दिया जाता। उसने ज्यादा अनाज देने से मना कर दिया। बुलाकी भी चुप रही। इससे सुजान का दिल बहुत दुखी हो गया। भोला कहता है, सुजान अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि खेत में काम न कर सके। इस पर बुलाकी उसका साथ देती है और कहती है, अब उनकी फावड़ा और हल चलाने की उम्र नहीं रही। सुजान खेत में काम तो नहीं करता, लेकिन वो खाली भी नहीं बैठता। घर पर बैलों की देखभाल और जो भी काम उससे हो सकता वो करता रहता। सुजान ने भिखारी से माफी मांग ली और उसे भीख नहीं दे सका। फिर वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। उसे अपनी पत्नी और बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी पुरानी मेहनत याद करने लगा, कैसे उसने दिन रात मेहनत करके ये घर गृहस्थी बनाई है। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। बुलाकी उसे खाने के लिए बुलाने गई, लेकिन जब वो नहीं माना तो वो चुपचाप चली गई। सुजान सिर्फ मेहनती किसान ही नहीं, बल्कि अच्छा पति भी है। गांव के कई लोग अपनी पत्नियों को मारते पीटते हैं, लेकिन सुजान ने कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया। उसने हमेशा उसे घर की मालकिन का सम्मान दिया। आज जब उसका अपमान हुआ तो वो चुप रहा, तो उसे बहुत दुख हुआ। सुजान पूरी रात नहीं सोया और घास काटता रहा। उसके दोनों बेटे मिलकर जितनी घास काटते थे, उससे भी ज्यादा घास सुजान ने अकेले काट दी। सुबह वो बिना खाए पिए हल लेकर खेत चला गया। दोपहर तक बाकी लोगों ने हल चलाना बंद कर दिया, लेकिन सुजान काम करता रहा। उसने अकेले आधा खेत जोत दिया। घर आकर खाना खाया। थोड़ी देर आराम करने के बजाय वो फिर से काम पर लग गया। पहले हर बार मुश्किल से 5 मन अनाज ही होता था, लेकिन इस बार सुजान की मेहनत से 10 मन अनाज हुआ। उसकी मेहनत ने उसकी पत्नी और बेटे भोला का घमंड तोड़ दिया। जो भिखारी 8 महीने पहले खाली हाथ लौट गया था, इस बार सुजान ने उसे इतना अनाज दिया कि वो उठा ही नहीं पाया। सुजान को खुद उसका अनाज उसके घर तक पहुंचाना पड़ा। इसके अलावा जितने भी दान लेने वाले आए,
सुजान ने सबको अनाज देने के लिए भोला से ही कहा। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। इस स्टोरी की कंक्लूजन की बात करें तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस कहानी से पता चलता है समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को भगवान की कृपा मानते हैं और उसे दूसरों के साथ बांटकर खुशी से जीवन बिताते हैं। कहानी ये भी सिखाती है, जब तक व्यक्ति मेहनत करके कमाता तब तक परिवार में उसका सम्मान होता है, लेकिन जब वो बूढ़ा या कमजोर हो जाता है तो कई बार उसका विरोध होने लगता है, उसके अधिकार कम कर दिए जाते हैं। ये बात हमारे आसपास के माहौल में भी देखने को मिलती है। ऐसी ही परिस्थितियों को दिखाने वाली फिल्मों में बागवान जैसी फिल्म भी शामिल है, जिसमें माता पिता के सम्मान और उनके साथ व्यवहार को दर्शाया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।